सड़कों पर ट्रैफिक संभालते हुए, मेलों में व्यवस्था बनाते हुए या फिर सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा करते हुए, खाकी वर्दी में इन लोगों को तो हम सब ने जरूर देखा होगा। ये हैं प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवान। अब देखिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये हैं कौन, इनके अधिकार क्या हैं? आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। ये लोग सरकारी काम करते हैं, वर्दी पहनते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो फिर सवाल उठा है, क्या ये पुलिस हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या कुछ और ही हैं? और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। ये लोग राज्य के लिए बेहद जरूरी काम करते हैं, लेकिन उन्हें राज्य का कर्मचारी नहीं माना जाता। उन्हें आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर कहा जाता है। और यकीन मानिए, इसी एक शब्द में उनके दशकों के संघर्ष की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रांतीय रक्षक दल, जिसे हम पीआरडी कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1948 में। मकसद था सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये जो स्वयंसेवक का टैग है ना, ये भविष्य में इतने बड़े विवाद और अन्याय की वजह बन जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पीआरडी की तुलना एक और फोर्स से करनी होगी, होमगार्ड, क्योंकि यहीं से असमानता का पूरा मुद्दा शुरू होता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, अदालत के दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि दोनों बलों के कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज लगभग एक जैसी हैं। देखिए, पीआरडी सार्वजनिक शांति बनाए रखती है तो होमगार्ड पुलिस की मदद करते हैं। पीआरडी संपत्ति की सुरक्षा करती है तो होमगार्ड इमरजेंसी में लोगों की मदद करते हैं। मतलब काम लगभग एक जैसा, लेकिन बर्ताव बिल्कुल अलग। और ये फर्क सबसे साफ तौर पर उनके मानदेय में दिखता है। सोचिए, साल 2019 में एक पीआरडी जवान को एक दिन के मिलते थे महज 375 रुपए, जबकि लगभग वही काम करने वाले एक होमगार्ड को मिलते थे 700 रुपए से भी ज्यादा। सरकार का तर्क क्या था? वो कहते थे कि भाई विभाग अलग हैं तो बजट भी अलग है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह बना रहता है कि क्या एक जैसे काम के लिए इतना बड़ा अंतर जायज है? चलिए अब इस मामले को कानून की कसौटी पर कसकर देखते हैं, क्योंकि पीआरडी जवानों का जो दावा है ना, वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक बहुत ही ठोस कानूनी आधार पर टिका हुआ है। ये है वो निर्णायक सबूत, 1948 का रक्षक दल एक्ट। इसकी धारा 7(1) बिल्कुल साफ साफ कहती है कि ड्यूटी पर तैनात पीआरडी का हर सदस्य एक पुलिस अधिकारी समझा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कोई व्याख्या नहीं है, कोई सलाह नहीं है, ये कानून है। तो सवाल ये है कि अगर कानून उन्हें पुलिस अधिकारी मानता है तो फिर उनके साथ ये स्वयंसेवक जैसा व्यवहार क्यों? अब इसके जवाब में सरकार ने अदालत में जो कहा वो भी सुनिए। सरकार का कहना था कि क्योंकि दोनों विभाग अलग अलग हैं, इसलिए जो भुगतान है वो उपलब्ध फंड के हिसाब से तय होता है। ये तर्क उस कानून के ठीक उलट है जो पीआरडी जवान को ड्यूटी पर बाकायदा पुलिस अधिकारी का दर्जा देता है। और ये लड़ाई सिर्फ बराबर तनख्वाह की नहीं है। जब मानदेय इतना कम हो तो ये मामला एक मौलिक मानवाधिकार के उल्लंघन का सवाल बन जाता है। 375 रुपए प्रतिदिन, ये वो रकम थी जो इन जवानों को 2019 में मिल रही थी। और आपको पता है, ये उस वक्त राज्य सरकार की तय की हुई न्यूनतम मजदूरी से भी कम थी। और यहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी से न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे पर काम कराया जाता है तो उसे जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। अदालत ने यह भी माना कि गरीबी भी एक तरह का बल है, एक तरह का दबाव है जो किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर कर सकता है। तो इन सभी तर्कों, सबूतों और कानूनी प्रावधानों के बाद ये पूरा मामला पहुंचा उच्च न्यायालय, और फिर अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इन जवानों के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। अदालत ने 3 एकदम स्पष्ट निर्देश दिए। पहला, पीआरडी जवानों के वेतन की फिर से गणना की जाए। दूसरा, उनका जो मासिक वेतन है वो किसी भी हाल में एक पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उन्हें होमगार्ड के बराबर मानदेय दिया जाए। ये फैसला सच पूछिए तो असमानता को खत्म करने का एक बहुत ही साफ और सीधा आदेश था। लेकिन ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों की नहीं है। ये तो पूरे देश में स्वयंसेवक के नाम पर काम कर रहे उन लाखों लोगों के सम्मान की लड़ाई की एक झलक मात्र है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही जगह हो रहा है। हाल ही में 2025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी एक होमगार्ड के मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया।
उस व्यक्ति ने 30 साल तक स्वयं सेवक के तौर पर काम किया था। अदालत ने उसे नियमित करने का आदेश दे दिया। और उस फैसले में अदालत की एक टिप्पणी बहुत दमदार है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दशकों तक बिना रुके लगातार काम कर रहा है, उसे स्वयंसेवक नहीं कहा जा सकता। ये तो स्वयं सेवा के नाम पर देश के नागरिकों का शोषण है। ये दिखाता है कि अब न्यायपालिका भी इस स्वयं सेवा के पर्दे के पीछे की हकीकत को पहचान रही है। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, इन अदालती फैसलों के बावजूद क्या असल में व्यवस्था बदलेगी? और सार्वजनिक सेवा के नाम पर किसी के श्रम का, किसी के सम्मान का शोषण आखिर कब तक जायज ठहराया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके सोचने के लिए है।